जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी और मेरे गुरु महाराज को भी जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के बीच में गुरु जी की प्यारी प्यारी सत्संग और महिमा लेके आई हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज ने कैसे कैसे मुश्किल समय में और कैसे कैसे परेशानियों में हमारा साथ दिया और कैसे हमारा भला करा। गुरु जी महाराज आगे दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे बहुत दिन से, तेरी दिवाली इस बार बहुत अच्छी मनेगी, बहुत अच्छी मनेगी। और हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरु जी मतलब मेरे पति के अकाउंट में एक में 18 रुपए और एक में 58 रुपए। इतना हमारा बीमारियों से बजट खराब हो गया कि हमारे हाथ में पैसा ही नहीं। फिर क्या हुआ संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहा है कि तुम्हारी दिवाली बहुत अच्छी बनेगी, ऐसी दिवाली तूने नहीं मनाई होगी। गुरु जी की बात पे मतलब सुन के विश्वास तो होता है कि गुरु जी क्या कह रहे हैं, मगर जब अपने हालात को देखते हुए सोचती हूँ कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं और क्या हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, दिवाली कहाँ से बन जाएगी। घर का बजट ऐसे हिला हुआ, कैसे होएगा कैसे नहीं होगा। गुरु जी कह रहे हैं दिवाली अच्छी बनेगी तो बनेगी, फिर पता नहीं, देखते हैं कैसे बनेगी। तो संगत जी, मेरे पति जो है वो किसी से पैसे वैसे नहीं मांगते। मैंने ही उनको एडवाइस दी, भाई अपने भाई से ले लो। 2 ही भाई हैं ना, इनकी बहन है कोई, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो मैं मेरे मतलब जेठ जी का फ़ोन भी आया था एक में 20 दिन पहले दिवाली से कि भाई दिवाली आ रही है और मैं पैसे लेने हैं तो बता, मैं डाल देता हूँ अकाउंट में, दिवाली मना लेना अच्छे से। क्योंकि वहाँ तो वो अकेले रहते हैं, उनकी फैमिली तो उनके साथ नहीं रहती। तो हमें कह रहे थे वो, इन्होंने बोल दिया नहीं हैंगे हमारे पास पैसे। अब इनको क्या पता था कि ये बीमार हो जाएंगे और इनकी बीमारी के चक्कर में मैं अपने मायके लेके चली जाऊंगी इन्हें। तो बस फिर क्या, बीमार हो गए, इनको मैं फिर वहाँ लेके चली गई। इनके ड्रिप व्रिप लगी, इनका ध्यान देने के चक्कर में ये तो ठीक हो गए। 1-2 दिन बाद मेरी बेटी बीमार पड़ गई, उस पर पैसा लगाया। तो इस चक्कर से हमारा बिल्कुल बजट खराब हो गया। तो गुरु जी कह रहे दिवाली बहुत अच्छी बनेगी। अब गुरु जी ने दिवाली ऐसी अच्छी बनाई कि हमने, गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हें आगे किसी के आगे भीख नहीं मांगने दूंगा। फिर भी मतलब गुरु जी ने भीख तो नहीं मांगने दी, मगर उनका भाई है, उनका तो फर्ज बनता ही है वो। फिर भी इन्होंने भैया से बोल ही दिया कोशिश करके दिवाली से 2 दिन पहले कि भैया दिवाली मनानी है और पैसे नहीं है मेरे पास, 2000 रुपये दे दे। तो उन्होंने 2 की जगह इन्हें 10 दिए। फिर क्या संगत जी, 10,000 में हमारी दिवाली बहुत बढ़िया बनी। और मैंने रंगों से, फूलों से रंगोलियाँ बनाई घर में। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 रंगोलियाँ बनाई। पूरे घर को सजवाया गुरु जी ने, सफाइयाँ करवाई, गुरु जी का दरबार सजाया। गुरु जी का चोला भी, गुरु जी ने चोला भी मंगवाया अपने खुद ही। मतलब मेरा बजट नहीं था 1 रुपए का भी। मतलब गुरु जी का जो चोले के पास, तो आपको पता ही है चोला कितना गुरु जी के महंगे कर रखे संगत ने। जबकि संगत परिवार को जितनी लागत होनी होती है ना, उतने में ही अगर जो असली संगत होगी ना गुरु जी की, तो जितनी लागत है ना उतनी ही कमानी चाहिए संगत को। ये नहीं कि लागत के डबल कमा लो। बिल्कुल अनदेखी कर रखी है संगत ने ना। आधी से ज्यादा संगत गुरु जी की ऐसी है जो गुरु जी कहता है मेरी संगत नहीं, मेरी भीड़ है। अगर गुरु जी का ये लोग ब्लेसिंग का काम भी कर रहे हैं या चोले का काम भी कर रहे हैं, इससे डरो, इतना पैसा मत लो। जितनी तुम्हारी लागत है सिर्फ उतनी लो। हर इंसान का मन करता है कि हम गुरु जी हमारे लिए इतना करते हैं, तो ये नहीं हम उसका बदला करें। मगर हर इंसान का मन करता है, जो भी गुरु जी से संगत प्यार करती होगी उसका मन करता होगा कि गुरु जी के लिए ये भी ले लूँ। गुरु जी हमें गिफ्ट देते हैं तो गुरु जी के लिए हम भी कुछ लें, गुरु जी के लिए ये, गुरु जी के लिए वो। तो संगत का एक भाव होता है, जैसे गुरु जी का अपने संगत के प्रति प्यार और वो है ना श्रद्धा, ऐसी हम लोगों का भी प्यार और श्रद्धा है गुरु जी के महाराज के प्रति। कि हम भी अपनी श्रद्धा से कभी कभी मन करता है कि ये करे, फूलों की रंगोली बनाए या गुरु जी का चोला मंगवाएं या गुरु जी की ब्लेसिंग्स बांटे, कुछ भी। मतलब अब एक संगत के बारे में आपको सत्संग शेयर करती हूँ। मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं होते और मैं उनके पास फ़ोन कर देती कि ऐसे ऐसे संगत को जाना है। मैं किसी और को भेजती हूँ, मैं खुद तो जाती नहीं कभी भी उनके बस में। किसी और के लिए मैं बोलती हूँ कि वो वाली संगत आ जाएगी तो कितने टिकट होंगे, कैसे होंगे, कब मुझे बता देना, मैं पैसे डलवा दूंगी। अब वो संगत जाती नहीं है और मैं बताती भी नहीं है संगत। आज देखो संगत भी इतनी, संगत क्या है, जो नई संगत है ना, जिनको कुछ पता नहीं, वो भी इतनी बेवकूफ़, इतनी तेज है ना। सच बोल रही गुरु जी, मुझे माफ कर देना। हम तो, गुरु जी कहते हैं नई संगत को जोड़ो तो ये सेवा है, और हम नई संगत को भला कराने के लिए जुड़वाते हैं। तो संगत क्या करती है, टिकट फ्री में हो भी रहे तब भी नहीं जाएंगी, और अगर पैसों में नहीं भी हो रहे तब भी नहीं जाएंगे।
तो मैं कह कह के अपना मुंह मैंने उस संगत के सामने ऐसा हो मतलब कर रखा कि मैं बोल देती हूँ मैं जाती तो हूँ नहीं। और कितनी बार उसने ऐसा करा कि हमारे टिकट करे ही नहीं पैसों के चक्कर में। तो इस बार मैं उन संगत के घर गई थी। उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम जाना होता तो तुम चले करो, और मेरी इतनी सीट खाली गई है और तुम फ्री में चलती मैं तुम्हें ले जाती। मैंने बोला भाई कैसे ले जाते तुम तो हर बार हमारा टिकट ही नहीं करते पैसों के चक्कर में, तो इसलिए मैंने बोलती नहीं हूँ। तो अब वो बोलने लगी कि कोई नहीं, जब भी पैसे ना हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले चलूंगी। तो इतना बोलते चलो वो भी बहुत है। वो भी गुरु जी महाराज की कृपा से चोलों में बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं। चोला इतना महंगे कर रखे हैं। अब गुरु जी महाराज का चोला आया, गुरु जी ने पहना, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि दिवाली पे हम लोग अपने लिए कपड़े खरीदते हैं। तो मेरी तो गुरु जी ने पहले ही 1 महीने पहले ही शॉपिंग करवा दी थी, बजट बिगड़ने से पहले ही, कि उन्हें पता था कि इसका बजट बिगड़ेगा और ये कुछ नहीं ले पाएगी अपने लिए। तो मेरे गुरुजी महाराज ने पहले ही मेरी शॉपिंग करवा दी। जब अपनी शॉपिंग कराई तो मेरे पति ने भी गुरुजी महाराज के लिए मतलब मैंने चोला ऑर्डर कर दिया किसी संगत के घर पे कह के। तो मैं आपको साफ बताती हूँ, देखो गुरुजी आप ये मत सोचना कि ये चोले के बारे में ऐसे ऐसे बता, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पति ने, मेरे अंकल ने मुझे इतनी सुनाई गुरुजी के चोले के पीछे, क्यों उनके पास 1 रुपया तो है नहीं और तूने चोला ऑर्डर कर दिया किसी संगत के घर पे, और वो आधे पैसे मतलब पहले मांग रही है और आधे बाद में, और आधे बाद में भी उनने 10 तारीख का टाइम दिया और आधे पहले का उसने 2 दिन का टाइम दिया। और मैंने इनको बोला कि मैंने चोला ऑर्डर कर दिया, ऐसे ऐसे कर, मुझे पता नहीं था इनके पास भाई 1 रुपया भी नहीं है। उन्होंने मुझे इतनी सुनाई चोले के पीछे के गुरु जी का, हमारा पास जब जुगाड़ होगा, हमारी जब श्रद्धा होगी, जब हमारा मन होगा तब हम चोला पहनाएंगे। ये कोई ना गुरु जी यूँ कोई कहता है कि तुम भूखे मर रहे हो तो मुझे चोला पहनाओ। मैं इतना रोई गुरु जी के आगे। मैंने कहा गुरु जी मुझे नहीं पता था कि पैसे हैं नहीं है, मगर मेरा मन था कि दिवाली पे आप चोला पहनो। मेरा मन था, चाहे मेरा बजट भी बिगड़े चाहे कुछ भी, जब हम अपने पैसों के लिए, हम अपने शॉपिंग के लिए, किसी भी चीज़ की वजह से हमारा घर का बजट बिगड़ जाता, तो आपके चोले के आने से अगर बजट बिगड़ता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे गुरु जी का चोला आएगा तो आएगा। तो संगत जी मेरे मायके से मैंने बात करी अपने पापा से, मेरे पापा ने 5,000 रुपये डालने थे, तो 5 की जगह उन्होंने, मेरे पति ने 3 ही लिए बस, और 3 में भी उन्होंने आज लिया और अगले उसी दिन ही चोले वाली आंटी के डाल दिए, क्योंकि हम दोनों की लड़ाई हो चुकी थी, बहुत बुरी लड़ाई हो गई थी। मतलब मैंने फ़ोन काट दिया था और ये समझ गए थे कि वो बुरा मान गई है और अब लड़ाई होगी। उन्होंने पहले डर के मारे 3,000 रुपये वहीं डाल दिए, उनके पास आए भी और चले गए। संगत जी अब मैं इस सत्संग का मतलब अलग मत समझ लेना, जो भी है मैं साफ शब्दों में बता रही हूँ। क्या क्या इस तरीके से मेरे साथ घटना, किस किस तरीके से हमारी परेशानियाँ दिवाली से पहले हमारे साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हमारी परेशानियाँ हमारे घर में आई, फिर भी गुरुजी ने हमारा साथ दिया। गुरुजी ने अपने चोले के पैसे का भी इंतजाम करवा लिया, गुरुजी ने चोला भी पहना, गुरुजी ने दिवाली भी बनवाई, दिवाली भी बहुत अच्छी बनवाई। ऐसी दिवाली की तैयारी मैंने कभी नहीं करी जिस तरीके से दिवाली बनी। कमल का फूल मार्केट में 100 रुपए का हो रहा था, तो मेरे का एक जान पहचान है फूल वाला, उससे मैं बात करने लगी, भाई ये 100 फूल कैसे दे रहे हो, है कमल का, माता रानी को चढ़ाने के लिए। कहने लगा कि 100 रुपए का। मैंने कहा तुम तो बहुत लूट मचा रहे कि भाई, कल मैंने 100 रुपए की बेचे और आज मैं 70 रुपए का दे रहा हूँ, और लेना ले लो। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं लेती। माता रानी कौन सा कहती कि मुझे फूल, पैसों के फूल चढ़ाओ, जो तुम्हारा कोई बजट नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं, श्रद्धा होती है, भगवान के लिए प्यार होता है। फिर क्या हुआ संगत जी, उस बंदे ने मुझे फूल फ्री में दे दिया माता रानी के लिए, कह रहा है ये मेरी तरफ से माता रानी को चढ़ाओ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से ये फूल कमल का, तुम ले लो और माता रानी को चढ़ाओ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी महाराज की देखी कृपा। जो जो मेरा मन करा था कि मैं माता रानी को ये चढ़ाऊं, मैं लक्ष्मी पूजन ऐसे करूं, गुरु जी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी करी, सारी, एक भी इच्छा मेरी अधूरी नहीं छोड़ी, मैंने सारी इच्छा पूरी करी गुरु जी ने। तो गुरु जी ने हमारी दिवाली बहुत अच्छी मनाई संगत जी, बहुत ही अच्छी। फिर एक दिन 31 तारीख की दिवाली थी, तो एक हमें उस दिन मंदिर भी जाना था, बड़े मंदिर। तो मैंने इनसे बोला भाई तुम ऑफिस में तुमने पूजा करवाते करवाते 2-3 बजा दिए, 3 बजा दिए, तुम घर पे 4 बजे 5 बजे आ रहे हो, अब मैं कब पूजा की तैयारी करूँ, कब मैं मंदिर जाऊँ। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अगर आज आप हमें मंदिर बुलाना चाहते हैं तो बुला लो, नहीं तो मैं मंदिर, दिवाली की तैयारी करनी है, पूजा की तैयारी करनी है। तो गुरुजी ने उस दिन कैंसिल करवा के हमें 1 तारीख को दिवाली के लिए बुलाया। तो संगत जी देखिए गुरुजी महाराज की कृपा कि गुरुजी ने हमें दिवाली पे बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया, और मेरे मन में ऐसा भाव आया कि भाई दिवाली की ब्लेसिंग्स तो बनती है, बेशक हमारे घर में कितने भी स्वरूप हो। हाँ, तो मेरे को अभी जिन आंटी से मैंने चोला लिया था उन्होंने हमें ब्रेसलेट भी दिए, लॉकेट भी दिए। तो फिर भी मेरे मन में ऐसा आया कि बड़े मंदिर का भी एक लॉकेट लेना चाहिए, क्योंकि जो लॉकेट उन्होंने दिया था वो मेरी बेटी के लिए एक ही दिया था, और बाकी ब्रेसलेट स्वरूप दिए थे चार,
जिसमें 3 में स्वरूप थे, 1 में नहीं था। जिसमें से आज एक कल एक रात को मेरे पति का टूट भी गया, खंडित हो गया। फिर क्या हुआ, मैंने मन में आया कि भई मेरे बड़े मंदिर का भी एक लॉकेट लेना चाहिए। वो मैं बेटी को डाल दूँगी, जो संगत ने दिया वो मैं डाल लूँगी। फिर क्या, मैं चली गई बस लंगर प्रसाद खा के संगत जी। मैंने बोला जय गुरु जी, मैंने कहा आंटी जी मुझे लॉकेट चाहिए, लॉकेट स्वरूप। अब उन्होंने क्या करा, मेरे साथ 3 संगत खड़ी थी लॉकेट स्वरूप के लिए। फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे साथ 3 संगत खड़ी थी, वो भी लॉकेट मांग रही थी और वो आंटी कहने लगे लॉकेट खत्म हो गए। फिर उन्होंने देखा तो डब्बा मिला उन्हें लॉकेट का, करी हैगा संगत जी आपके नसीब में है, तो आपके नसीब में लॉकेट मिल गया। अब उन्होंने क्या करा, जैसी 2 संगत को लॉकेट दिया और मेरे टाइम पे डब्बा बंद कर दिया। मैंने कहा आंटी मुझे भी लॉकेट स्वरूप चाहिए। उन्होंने क्या करा, पन्नी खोली, उसमें से मुझे पोटली स्वरूप निकाल के दे दिया, गुरु जी का मतलब पोटली दे दी। उसमें गुरु जी का लॉकेट था, गाड़ी की ब्लेसिंग्स थी और गुरु जी का एक पॉकेट स्वरूप था और एक लॉकेट था और मतलब 2 ब्लेसिंग्स थी गाड़ी की। तो मतलब वो पॉकेट पोटली मिल गई गुरु जी की, वो गुरु जी की ब्लेसिंग थी। गुरु जी कह रहे थे कि तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलने वाली है। वो मैसेज मुझे बाद में देखा मैंने और मिल गई पहले गुरु जी की ब्लेसिंग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा को ना गुरु जी का एक बहुत प्यारा स्वरूप मिल रहा था वहाँ पे, जो मेरे पास है नहीं। तो मैं कहने लगी अपने अंकल से कि भाई ये वाला स्वरूप तो बड़ा प्यारा है, जब आप जाओ लाइन में लग के। ये मैंने गलत करा कि हम 2 परिवार के कहते एक परिवार का लगना चाहिए। तो मैंने अपने अंकल को भेज दिया, मैंने कहा अब आप जाओ देख के आओ गुरु जी का स्वरूप आपको मिलता नहीं मिलता, और आप एक फिर भी वो स्वरूप लेकर आओ, मेरी बड़ी इच्छा है गुरु जी के वाला स्वरूप में। मेरे अंकल गए, उन्होंने बोला अंकल आपके पास छोटा स्वरूप है? उन्होंने बोला हाँ है मगर ये वाला नहीं है। तो आंटी ने देख दिया, कह रही अंकल ले जाओ, चलो कोई बात नहीं, मगर आप इसको फ्रेम करा के रखना गुरु जी को। तो अब करवाऊंगी मैं गुरु जी का फ्रेम। तो गुरु जी ने वो स्वरूप भी दिया, वो पोटली भी दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला और बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के। गुरु जी का इस बार लंगर प्रसाद के हॉल में भी दरबार सजाया था दिवाली पे। बहुत सुंदर मंदिर सजा हुआ था गुरु जी का, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो गुरु जी कहते हैं वो करते हैं। और गुरु जी ने एक सत्संग मुझे मेरे लिए भेजा था गाड़ी का और घर का, वो मैं सुन नहीं पाई थी। बट ये है कि जो गुरु जी ने देना है वो तो देना ही है, चाहे हम सत्संग सुने या ना सुने। जो गुरु जी ने हमारे लिए सोचा है वो तो होना ही है। तो मैं वो सत्संग भी सुनूंगी। गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कर देना, मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई, मगर वो मैंने शेयर करके लिस्ट में रखा है अपने अंकल के उसमें। बाकी गुरु जी की शुक्राने की मैं क्या कहूँ, गुरु जी इतना हमारा, मेरा दिवाली पे मैं बहुत डर रही थी। मैंने दिवाली पे 3 दिन अमृत वेला भी करा। मैंने कहा गुरु जी से यही किया कि गुरु जी मुझे दिवाली पे बहुत डर लगता है, बस आपका अमृत वेला कर रही हूँ, हमारे सारे कष्ट काट देना। तो गुरु जी ने 3 दिन मैंने अमृत वेला भी, मैंने क्या गुरु जी नहीं करवाया। अब भी मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे 2-3 दिन से कमर में बहुत दर्द हो रहा है, उठ ही नहीं पा रही। उसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी देखो कल मंडे है, कल मैं जरूर करूँगी और वो अभी आप ही करवा लेना, मैं कौन होती करने वाली। और बाकी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। तो सत्संग मेरा यही था कि दिवाली अच्छी मनवाई गुरु जी ने। और एक लॉकेट मांगा था, उसके बदले मुझे पूरी पॉटली मिली। और गुरु जी ने दिवाली पे बुलाना था तो बुलाया ही हमें। और गुरु जी ने बहुत सारी रास्ते में ब्लेसिंग्स मिली, गुरु जी की गाड़ी की, नंबर्स की, और बटरफ्लाई के तो रोज़ दर्शन होते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत ही हमारा ध्यान रखते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे को भी, मैं गुरु जी के पास बैठी थी थोड़ी देर पहले सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं मंत्र जाप करने लगी। मंत्र जाप करने के बाद फिर मैं उठ के चली गई कि मुझे टॉयलेट आ गया था, तो मैं चली गई उठ के। तो गुरु जी का मैसेज आया तुरंत ही, टेलीपैथी हुई गुरु जी के कि मुंह छुपा के चली गई, सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करा तूने और मुंह छुपा रही है तू मुझसे, मुंह छुपा के चली गई। मैं इतनी तेज की हंसी, मैंने कहा गुरु जी मुंह नहीं छुपा रही, आई थी मैं शुक्राना करने, बट ये है कि मैं मुझे टॉयलेट आ गया था इसलिए मैं चली गई गुरु जी। फिर मैं नहाने ही चली गई सीधी। तो इसलिए अब मेरे को लगा कि गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, जब गुरु जी के मैसेज आ गए 2-3 बार तो शुक्राना करना चाहिए। तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज अगर मेरे से कोई गलती हुई है शुक्राना में। और बाकी आप, जो आप हमारे लिए कर सकते हो वो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, कोई नहीं कर सकता जो आप हमारे लिए कर सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गलती चलती क्षमा करना, भूल चूक माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।